ही प्लेटफ़ॉर्म पे कई सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ऑल लिंक के साथ पब्लिक ब्लॉकचेन जो इनका खुद का पब्लिक ब्लॉकचेन है, वो आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिंग के अंदर इनका अपना काम है। फाइनेंस यानी डेफी इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड डेफी इनके साथ है। ऑल लिंक की बात करें तो इनका खुद का अपना वॉलेट है, जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है जस्ट लाइक एज़ बात करें अगर ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या सेफपाल या टोकन पॉकेट, ये जो भी जितने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है वेब3 उस तरह से इनका अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और काफ़ी अच्छा फीचर्स डला हुआ है उसमें, जो फीचर्स आपको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में नहीं मिलता है, उससे कई आसान चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ-साथ सोशल नेटवर्किंग की भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। इट मीन्स पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जहाँ पे ऑल इन वन आपको एक ही डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज ऑल लिंक। तो ऑल लिंक है क्या? ऑल लिंक को जो है हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि ऑल लिंक एक सिर्फ ब्लॉकचेन या डेफी प्रोजेक्ट नहीं है साथियों। ऑल लिंक क्या है? कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम जहाँ पे कंबाइन है, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और एक दूसरे के साथ मिल करके यहाँ पे ये चार ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें औरों से बेहतर बनाती है, यानी ऑल लिंक को बेहतर बनाती है। तो आइए चलते हैं इसके फोर कंपोनेंट्स जो बेसिक इनके जो पिलर्स हैं, जिसके ऊपर पूरी नींव टिकी हुई है, यानी इसको हम ये कह सकते हैं इनके जो चार ये बेसिक पिलर्स हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी ऑल लिंक का इकोसिस्टम टिका हुआ है। जी हाँ, वो की पावरफुल पिलर्स हैं और ये पूरी तरह से डिफाइन करते हैं ऑल लिंक के पूरे प्रोजेक्ट को, जहाँ पे एवरीथिंग कनेक्ट है, एवरीथिंग एम्पावर्ड है एक दूसरे के साथ। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक चैन के बारे में। जी हाँ, पब्लिक चैन के बारे में अगर हम बात करें तो पब्लिक चैन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे ट्रेडिंग पब्लिक चैन आपको मिलता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ साथियों कि जब हम और आप ट्रेड करते हैं या कोई भी यूजर्स ट्रेड करता है, तो ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन जो होता है, जो बाइंग और सेलिंग की होती है, उसके अंदर अगर डिले होता है या हमारा ट्रांजैक्शन डिले होता है, तो हमें कहीं न कहीं लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो उस इसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें ऐसे ब्लॉकचेन या ऐसे जो ट्रांज़ैक्शन को चुनना होता है जो कि स्पीड में काम कर सके, पूरी तरह से फ़ास्ट काम कर सके। तो आज हम मैं बात कर रहा हूँ जो इनका ऑल लिंक का अपना पब्लिक ब्लॉकचेन है, जहाँ पे आपको मिलता है पूरी तरह से हाई स्पीड एंड लो लेटरेसी। साथ-साथ सपोर्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के अंदर आपको मिलती है, मल्टी चेन्स आपको मिल जाता है, लार्ज स्केल पे फाइनेंशियल कैपेसिटी मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके दूसरे कंपोनेंट जो कि आपको डेफी इकोसिस्टम में मिल जाता है। अगर मैं डेफी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो मिलता है, जो इनको बनाया गया है ऑल लिंक के द्वारा, सेल्फ बिल्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम टू जनरेट रियल बिल्ड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यानी डेफी इकोसिस्टम जो बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है कि इसके इकोसिस्टम के लिए जो है एक सही तरह से और सही यील्ड यानी कि सही मुनाफा निकाला जा सके, सही रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और जिससे कि प्रोजेक्ट सस्टेन कर सके एक लंबे समय तक। तो यहाँ पे जनरेशन किस तरह से होता है, आप देख पा रहे होंगे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से, लेंडिंग एंड बोरोइंग के माध्यम से, हेजिंग एंड क्वांट स्ट्रेटजी के माध्यम से। ये सारी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो जनरेशन होता है डेफी सिस्टम के माध्यम से, तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन आपको ये पता चलता है कि ऑफिशियल जो इनका डेफी इकोसिस्टम है, उसके अंदर किस तरह से और किस-किस माध्यम से जो है जनरेशन होता है। अगर मैं इनके तीसरे कोर की बात करूँ, तीसरे कोर कंपोनेंट की बात करूँ जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, ये आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको और सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं, लेकिन उससे बेहतर कैसे है? ये आपको सिक्योर होता है, पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली है, पूरी तरह से आप इसको आपके कंट्रोल में है और 100% डिसेंट्रलाइज्ड को मिलता है। साथ-साथ आप यहाँ पे कोई भी एसेट मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस द चेन, यानी कि आप हर एक ब्लॉकचेन के हैं, यानी पूरी तरह से सुरक्षित और साथ-साथ आप सीमलेस एक्सेस टू डेप एंड डेफी, यानी कि आप साथ-साथ जो है डेफी एंड डेप के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस वॉलेट को। चौथा जो कंपोनेंट्स है वो है सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है जस्ट लाइक एज़ जैसे कि हम आज व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या ज़ूम वेबिनार इस्तेमाल करते हैं या फिर बात करते हैं कि इंस्टाग्राम हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर कुछ-कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप अगर मैं बात करूँ दुबई के अंदर, जैसे कि आपको पता होगा कि
वहाँ पे व्हाट्सएप बैन है, लेकिन कुछ लोग वीपीएन के माध्यम से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो वीपीएन में वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, वो वीडियो कॉलिंग या वो आवाज़ जो वॉल्यूम है, वो उसके अंदर नेटवर्क इश्यू होते हैं, तो क्लैरिटी नहीं मिलती है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो उनको रिस्ट्रिक्शंस किया गया है, आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो वो रूल्स के खिलाफ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको सोशल कम्युनिकेशन मिलता है, वो किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के लिए आपको नहीं दिक्कत आती है। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी ग्लोबली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपने घर से बैठ के, अपने देश में बैठ के, और या फिर आप अपने देश से बाहर भी। साथ-साथ आपको यहाँ पे पूरा कनेक्ट और पूरा कोलैबोरेट मिलता है, जहाँ पे आप जो है ग्रो कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ मिलके, जहाँ पे आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं, ग्रुप चैट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। साथ-साथ आप कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ आपको इनके सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो बेसिक ये 4 कंपोनेंट्स जो ऑल लिंक के हैं। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे कि ऑल लिंक कैसे काम करता है, तो इनका सबसे जो बड़ा आइडिया इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, जो बिग आइडिया की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ी आइडिया है इनका खुद का अपना जो है, सबसे पहले इन्होंने बिल्ड किया है हाईवे फर्स्ट, यानी अपना खुद का ब्लॉकचेन जो है इस्तेमाल किया है, खुद का ब्लॉकचेन बनाया है, जहाँ पे आपको लगभग 10 मिलियन 1 मिलियन जो है आपको ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड मिल जाता है, यानी 10 लाख। 1 मिलियन ट्रांज़ैक्शन का मतलब टीपीएस कि 1 सेकंड के अंदर 10 लाख तक का ट्रांज़ैक्शन वैलिड है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी कि आप इससे समझ लीजिए कि नैनो मिलीसेकंड के अंदर कितने ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं। आज मैं अगर बात करूँ, जैसे कि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन जो पीओडब्ल्यू है, उसके अंदर अगर बात करूँ तो 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 5 ट्रांज़ैक्शन हो सकते हैं। इथेरियम के अंदर मैक्सिमम जो है 18 से 25 ट्रांज़ैक्शन हो पाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं सोलाना पे, तो सोलाना पे 50,000 से ज़्यादा का ट्रांज़ैक्शन हो पाता है। इस तरह से सबके अपने-अपने ब्लॉकचेन की अलग-अलग खूबियाँ हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आज ऑल-इन की, तो ऑल-इन के अंदर आपको सबसे फ़ास्ट और सबसे हाई परफ़ॉर्मेंस आपको मिलती है 1 मिलियन ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड। जी हाँ। साथ-साथ इन्होंने एक और चीज़ किया है साथ-साथ कि ओपन द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर्स, यानी कई सारे ऐसे प्रॉफिटेबल स्टोर्स ओपन किए हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे अट्रैक्ट होती है ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, यूजर्स कैसे हमारे इसके ऊपर आएँगे, ब्लॉकचेन के ऊपर आएँगे और क्यों आएँगे? इसलिए आएँगे क्योंकि उन्हें जो है फास्ट सर्विस मिल रहे हैं, फास्ट ट्रांज़ैक्शन मिल रहे हैं, और उनका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, चाहे ट्रेड के अंदर या किसी भी तरह का ट्रांसफर के अंदर, तो पूरी की तो पूरी तरह से वहाँ पे क्या होता है कि जब सर्विस फास्ट देंगे, तो आपके ब्लॉकचेन पे ऑटोमैटिक जो है यूजर्स अट्रैक्ट होंगे और ट्रैफिक आएगा। पूरी होल इकोसिस्टम के अंदर आपको ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो है 4 चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पब्लिक चैन, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग पब्लिक चैन मिल जाता है, फास्ट, सिक्योर एंड स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। डेफी इकोसिस्टम की बात करें, जहाँ पे आपको परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेंडिंग एंड हेजिंग फंड स्ट्रेटजी मिल जाती है, जिसके माध्यम से जो है प्रॉफिट जो है बिल्ड किया जाता है अलोंग विद द हाईवे। वहीं पे वॉलेट की एंट्री आप कर सकते हैं, जहाँ पे ईज़ी टू एक्सेस एंड मैनेज द एसेट, आप एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और साथ-साथ आप अपने एसेट को भी मैनेज कर सकते हैं, और आप कनेक्ट कर सकते हैं डेफी के अंदर भी और टैप के अंदर भी। सोशल कम्युनिकेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, तो इस तरह से ये काम करते हैं, और तो इसको जो है सिर्फ़ एक ब्लॉकचेन या एक डेफी प्रोजेक्ट समझने की गलती ना करें, ये एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, जहाँ पे कमर्शियल फैसिलिटीज़ भी आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, जो बेसिक थिंग्स है, जो हमारे और आपके लिए ज़रूरत है, साथ में अगर हम मार्केट में जाते हैं, तो हमसे एक ही चीज़ पूछा जाता है कि ऑल लिंकिंग जो है, इनका बैकएंड के अंदर क्या जनरेशन है, कहाँ से ये दे पा रही है? अगर रिटर्न्स देते हैं, तो इनका जनरेशन क्या है? और जब तक किसी भी प्रोजेक्ट का जनरेशन नहीं होगा साथियों, तो वो एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टर्म तक जो है स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाएगी। साथ-साथ एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे सिर्फ़ सिंगल सोर्सेज़ होते हैं। सिर्फ़ एक ट्रेडिंग की बात करें, या फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, या फिर आर्बिट्रेज होता है। किसी एक चीज़ों पे वो डिपेंड होता है, और अगर उसके अंदर उनको लॉसेस होता है, तो वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता है, और ना ही करता है। लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कई सारी चीज़ें, जहाँ पे इनकम सोर्सेज़ आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो डाइवर्सिफाई रेवेन्यू जनरेट होता है, और
स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाता है, पूरा सस्टेनेबल इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए। तो कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से जनरेशन होता है, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलेंगे तो आपसे सवाल होगा और इस सवाल को अगर आप भली-भाँति नहीं समझ पाएँगे तो आप कहीं न कहीं लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे और जब सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे तो वो डिसीजन नहीं ले पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए तो इनके खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ट्रांजैक्शन फी से जो इनको जनरेशन होता है, एक तो ये इनका जनरेशन है, दूसरा डेफी सर्विसेज के माध्यम से इनका जनरेशन होता है, तीसरा अगर मैं बात करूँ इनका खुद का अपना लॉन्च पैड क्या है, जस्ट लाइक एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की ब्लॉकचेन या खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या खुद का टोकन है, कोई भी चीज अगर लॉन्च होना है तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और वो प्लेटफॉर्म होता है लॉन्च पैड। तो यहाँ पे ऑल लिंक का अपना लॉन्च पैड है जिसके ऊपर अगर कोई भी टोकन या कोई भी ब्लॉकचेन के कॉइन्स लिस्ट होते हैं तो उनके लिए एक नॉमिनल सा फी पे करना होता है, तो वो भी इनका एक थर्ड जनरेशन पार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ जनरेशन पार्ट जैसे कि मार्केट प्लेस क्या होता है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं आप, साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट्स को बना करके भी सेल कर सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट को भी जस्ट लाइक एज आप अगर मैं अपने देसी लैंग्वेज में बोलूं, जैसे अनाज मंडी है या फिर सब्जी मंडी होता है, हर एक का अपना अपना मंडी होता है जहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, किसान आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और बायर कोई और होता है, सेलर किसान होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंडी के अंदर एंटर करते हैं तो उसको एंटर करने के लिए वो मंडी के अंदर एक चार्जेस देना होता है, एक फी देना होता है। तो वो फी क्या होता है, मंडी जिनके कंट्रोल में होता है उनका जो है वो जनरेशन होता है। जस्ट लाइक उसी तरह से यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर भी मार्केट प्लेस होता है, जैसे कि आपने सुना होगा एनएफटी मार्केट प्लेस है, नॉन फंजिबल टोकन का जो मार्केट प्लेस है सबसे बड़ा पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो वो है ओपनसी। तो यहाँ पे भी उसी तरह से इनका खुद का मार्केट प्लेस है, तो यहाँ से भी चौथा जनरेशन होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पांचवा जनरेशन पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पार्टनर्स एंड बी2बी, जहाँ पे जो है कि पार्टनर्स कौन होते हैं, जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं जिनको सॉल्यूशंस देते हैं ये अपने ब्लॉकचेन के माध्यम से, जो जहाँ पे उनका खुद का डेटा सिक्योर करना है और भी कई सारी चीजें होती है, तो उनसे मिल करके अपने पार्टनर्स को ग्रो करते हैं और वहां से भी इनका जनरेशन होता है, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे जनरेशन करते हैं। तो ये 4-5 तरीके हैं और भी इनके साथ कई सारे तरीके हैं जहाँ पे ये जो है कि ट्रेड करते हैं, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर है और भी कई सारे सारे तरीके हैं जहाँ से इनका जनरेशन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस हैं जनरेशन का, जिससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दिखती है, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखता है। यानी कि ये जो बनाया गया है जो प्रोजेक्ट ये बिल्ड किया गया है ध्यान में रखते हुए कि हम लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो 4 चीजें आपको ध्यान देना होगा कि आपको रियल रेवेन्यू जनरेशन आपको मिलता है, जनरेटेड फ्रॉम द रियल एक्टिविटीज अक्रॉस द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो है जनरेट होता है रियल जो है रेवेन्यू। कम्युनिटी फर्स्ट, यूजर शेयर द प्रॉफिट नॉट जस्ट द रिस्क, यानी कि यूजर्स को जो है प्रॉफिट शेयर किया जाता है वो भी विदाउट रिस्क। सस्टेनेबल ग्रोथ मिलता है, मोर एडॉप्शंस हैं, मोर यूजेस हैं, मोर रेवेन्यूज हैं, यानी कि कई सारे यूजेस हैं, ऑल लिंक के अंदर कई सारे रेवेन्यू जनरेशन के अलग अलग पार्ट हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंस आपको सिस्टम मिलता है, यानी कि पूरी तरह से ऑन चेन आपको एक एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे दिखता है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जैसे कि बैंक के अंदर पासबुक होता है जिसमें हम क्रेडिट और डेबिट देखते हैं उसी तरह से, लेकिन वहां पे क्या होता है वो किसी ब्लॉकचेन के अंदर नहीं है, वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। और वहां पे अगर मैं बात करूं बैंकिंग ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो वो डिलीट किया जा सकता है, हिडन किया जा सकता है या वहां से इरेज किया जा सकता है। लेकिन जो ब्लॉकचेन के जो लेजर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी कंट्रोल में नहीं है, ना ही उसके ब्लॉकचेन के अंदर से कोई भी लेजर डेबिट का या क्रेडिट का कभी भी डिलीट या हिडन नहीं किया जा सकता है। आज से 20 साल पहले भी अगर आपने ट्रांजैक्शन किया, 10 साल पहले भी ट्रांजैक्शन किया, 2 दिन पहले ट्रांजैक्शन किया या आने वाले फ्यूचर में जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी आपको दिखेगा। और आने वाला जो भविष्य है सर, वो सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग या आप जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम देख रहे हैं या जितने भी कॉर्पोरेट्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट सर्विसेज जितने देख रहे हैं कंपनियां, ये सब आने वाले समय में जो है वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है कि आने वाला है, क्योंकि ब्लॉकचेन का फायदा यही है कि डेटा जो है कभी डिलीट नहीं हो सकती, कभी वहां से हिडन नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह से आज से
जो आने वाला समय है, जो फ्यूचर है, वो सिक्योर कैसे होगा और उसके अंदर डिमांड क्यों बढ़ेगा। तो उसका मतलब ये समझिए कि डिमांड इसलिए बढ़ेगा टेक्नोलॉजी का, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा होने वाला है आने वाले समय में। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि इनका जो मल्टीपल सेंसर्स के माध्यम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू कहाँ कैसे जाता है, किस तरह से एलोकेशन होता है, इसको समझते हैं। तो रेवेन्यू फ्लो की बात करें, सबसे पहले ऑल लिंक इकोसिस्टम के अंदर जो भी फंड आता है, यहाँ से अलग-अलग एक्टिविटीज के माध्यम से जो है जनरेट होती है रेवेन्यू। उसके बाद जितने रेवेन्यू जनरेशन होता है, वो जाता है ट्रेजरी पूल के अंदर, यानी एक जगह इकट्ठा होता है। उसके बाद से स्मार्ट एलोकेशन के माध्यम से रेवेन्यू जो है एलोकेट होता है, कहाँ पे, ऑटोमेटिकली एंड ट्रांसपेरेंटली, जहां-जहां जरूरत होती है, वहां-वहां उतना परसेंटेज ऑटोमेटिक जाता है, जो कि आपको हर एक चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर आप हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे जाता है, कितना परसेंट जाता है, इसको हम समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 50% जो है यहाँ पे जाता है कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी कि जो एलपी प्रोवाइडर्स हैं, जो मैं या आप हैं, या जो भी यूजर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं इनके, उनके साथ जो है 50% का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर 20% जाता है कहाँ पे, इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि कोई भी चीज इनोवेशन होना है, कोई भी नई चीजें आनी है ना। जैसे अभी इनका जो पब्लिक चैन है, वो अभी टेस्ट नेट पे है। अभी कुछ दिन के बाद, आने वाले कुछ समय के बाद, वो जब पूरी तरह से पब्लिकली लाइव हो जाएगा, तो उन सभी चीजों के लिए जो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए जो खर्चे होते हैं, उसके लिए 20% रखा जाता है। 15% रखा जाता है एज एन इमरजेंसी फंड, की किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, तो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये एक फंड होता है जो रिजर्व रखा जाता है, जिसके माध्यम से इन फ्यूचर अगर किसी तरह की दिक्कत आए, तो इससे उनको जो है चीजें को सॉर्ट आउट किया जाए। 10% जाता है मार्केटिंग एंड पार्टनर्स के लिए, यानी कि जिस तरह से मार्केटिंग होते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, या कोई भी वॉलेट डेवलपमेंट हो रहा है, कोई वीडियो डेवलपमेंट हो रहा है, कोई पीपीटी बन रही है, या ऐसे कई सारे सर्विसेज जिसके लिए मार्केटिंग के अंदर जो है अपना एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च होता है, उसके लिए इन्होंने 10% रखा है। 5% रखा है लिक्विडिटी एंड ऑपरेशंस के लिए। तो इस तरह से जो 100% है, 100% में से ये 4 से 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा का पूरा, जो आपको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखता है, और सिस्टम आपको बता भी रही है कि हम कहाँ पे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हर एक चीजें क्लियरिटी के साथ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने और अपनी कम्युनिटी के फायदे की बात, जहाँ पे हमारे और आपके फायदे की बात होती है। अभी तक हमने कंपनी के प्रोफाइल को समझा, कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का इकोसिस्टम क्या है, कंपनी के कोर कंपोनेंट्स क्या है, कंपनी का जनरेशन कितना पार्ट है, कहाँ-कहाँ कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह के रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है अपने प्लान से रिलेटेड, जहाँ पे हम बात करेंगे अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कम्युनिटी को बिल्डिंग एंड शेयरिंग मैकेनिज्म, यानी कि कम्युनिटी को कैसे बिल्ड किया जाएगा और यहाँ पे जो शेयर किया जाता है प्रॉफिट, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनका कोर क्या है, ऑल लिंक का सबसे बड़ा कोर क्या है, वो है यूजर आर नो लॉन्गर जस्ट पार्टिसिपेंट्स बट बिकम लिक्विडिटी प्रोवाइडर वैल्यू शेयरिंग कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि क्या है, यहाँ के जो यूजर्स हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे हम हैं, या जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, वो क्या है, वो सिर्फ एक पार्टनर्स नहीं है, एक एलपी है, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ मिल करके सिस्टम के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, एक कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, यूजर्स आर को बिल्डर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, यूजर्स क्या है, एक दूसरे के साथ मिल करके, सिस्टम के साथ मिल करके एक को बिल्डर्स के रूप में काम करते हैं और पूरे प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं। आगे बात करें, ऑल लिंक्स ऑफिशियल इकोसिस्टम रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो रेवेन्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 90% डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ पे 90% डिस्ट्रीब्यूट होता है किसको, जो एलपी प्रोवाइडर होते हैं, उनके डिपेंड है कि उनकी कितनी एलपी है। कोई $1000 लगाया है, कोई $100 लगाया है, कोई $10,000 लगाया है। तो यहाँ पे क्या है, उनके हिसाब से जितना उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी एलपी प्रोवाइड किया है उन्होंने, उनके हिसाब से उनको चला जाता है प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 10% जाता है एओयू लोगों के, जो अपना खुद का नेटिव टोकन है, उनके बायबैक के लिए।
अब बायबैक से क्या फायदा मिलता है सर? तो ये क्या करते हैं सिस्टम, बायबैक करते हैं, मार्केट से कॉइन को बाय करते हैं और परमानेंटली बर्न कर देते हैं। बर्न इन द सेंस कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में से वो रिड्यूस हो जाता है, यानी सप्लाई में से खत्म हो जाता है। यानी कि जो हमारा बर्न होता है वो नल एड्रेस पे होता है। नल एड्रेस का कोई भी प्राइवेट की नहीं होता है, कोई भी फ्रेजेस नहीं होता है। उसके अंदर 0000 का एड्रेस होता है और वहां से कोई भी चीज अगर आप खुद की भी बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी चीज आप भेज देते हैं उसके ऊपर, तो आप कभी भी पूरे लाइफ में रिकवर नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो खत्म हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जो बर्निंग होती है वो सप्लाई को रिड्यूस करता है और सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाता है, प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन होती है, प्राइस इनहांसमेंट मिलता है। तो यहाँ पे जो भी यूजर्स हैं जो प्रोवाइड कैपिटल कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल इकोसिस्टम के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे रिटर्न्स जनरेट किया जाता है एक रियल मार्केट एक्टिविटीज के साथ और रादर देन ए सिंगल सोर्सेस। सिर्फ एक सिंगल सोर्सेस नहीं बल्कि ऐसे कई सारे सोर्सेस हैं। इन एडिशनल टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम रेवेन्यू, users can also benefit from the appreciation of AOU native token as well as future financial ecosystem। यानी जो रिटर्न्स मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो बायबैक के माध्यम से जो AOU टोकन का जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रहे हैं, इसका भी फायदा जो है यूजर्स को इन फ्यूचर जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एलपी प्रोवाइडर हैं वो यूजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एलपी। अब एलपी जब प्रोवाइड करते हैं वो एलपी जाता कहाँ है, एओयू लिंक के लिक्विडिटी पूल में। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि 7 डेज का यहाँ पे एक चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट अभी लाइव नहीं है। इसका बेसिक रीजन क्या है क्यों लाइव नहीं है, क्योंकि अभी सिस्टम को जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना था एयर ड्रॉप के रूप में, जो $5 मिलियन की वैल्यू का, $5 मिलियन की वैल्यू का जो है एओयू इनका जो नेटिव टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है किनको, जो अभी इनिशियल फेज पे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो एलपी से अपना जो है सपोर्ट कर रहे हैं, एलपी प्रोवाइडर बन रहे हैं, उसके लिए इन्होंने समय सीमा रखा है 25 मई। जब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट 25 मई से लेके 24 जून तक, यानी 30 डेज का इन्होंने जो है समय सीमा रखा है कि इस बीच में जो भी पैकेज को बाय करेंगे, कौन सा पैकेज, तो यहाँ पे 2 तरह का पैकेज इन्होंने रखा है कि 180 डेज और 90 डेज। ये 2 तरह का पैकेज है। 180 डेज का अगर आप पैकेज लेते हैं सर तो 1% का जो है नॉर्मल जो यूएसडीटी के फॉर्म में आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है, साथ साथ 0.5% का आपको क्या मिलता है, एओयू टोकन मिलता है। यानी ये 0.5% का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है सर, ये सिर्फ 24 जून तक फैसिलिटीज अवेलेबल है। जब तक आप 24 जून तक अगर आप पैकेज ले लेते हैं, आप अगर एलपी प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा फायदा मिल जाता है। प्रदीप सर जो भी है यहाँ पे को होस्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई स्क्रैच कर रहे हैं तो जो है अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं करिए, जो कि दिक्कत होती है दूसरों को। अगर आपको दिक्कत है तो आप जूम से एग्जिट हो सकते हैं, दूसरों को डिस्टरबेंस ना करें। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि 1% का जो है आपको मिल रहा है किसमें, 180 दिन में जो नॉर्मल रिटर्न्स है, और 90 डेज में भी आपको 1% का जो है रिटर्न मिलता है, स्टेबल रिटर्न जो यूएसडीटी के फॉर्म में। अब मैंने बताया कि 180 दिनों में 0.5% का आपको क्या मिल रहा है, 0.5% का आपको टोकन मिल रहा है, और 90 डेज में आपको जो है 0.25% का टोकन मिल रहा है एयरटेल के रूप में। और ये कब तक मिलेगा, जब तक $5 मिलियन की वैल्यू का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाए। और 24 जून के बाद ये 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा। हालांकि अभी भी ऑप्शन आपको वहां पे दिख रहा होगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट लाइव नहीं है। तो चलिए 24 जून के बाद आपको ये मिल जाएगा, और शायद 180 या 90 डेज का जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी लाइव हो भी सकता है कि कंटिन्यू रहे, या मे भी वो खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ 7 डेज का रहेगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर पूरा का पूरा $5 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है, बट 99% पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो एलपी प्रोवाइडर्स हैं वहां पे इकट्ठा होता है एओयू लिंक के लिक्विडिटी पूल में, उसके बाद जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो यहाँ से 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, परपेचुअल, लेंडिंग एंड हेजिंग एंड क्वांट स्ट्रेटजी। क्यों जाता है इन तीनों जगह पे, क्योंकि ये तीनों जगह जो जाता है ये कंबाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, और ये फुल
जितने भी कोर इकोसिस्टम है इसके लिए जो है इनका खुद का जो जनरेशन है, जो रेवेन्यू जनरेशन है, ये तीनों मिलकर के रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। और जहां जिसकी जितनी परसेंटेज की जरूरत होती है, अगर पूरे फंड की जरूरत सिर्फ परपेचुअल में है तो ये परपेचुअल में ही कैश चला जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा बच गया तो लेंडिंग में जाएगा, लेंडिंग से अगर बच गया तो ये फंड स्ट्रेटजी के अंदर जाएगा। अगर यहाँ से जरूरत पड़ गया तो इधर भी चला जा सकता है, इधर जरूरत पड़ा तो इधर जा सकता है। मतलब ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें कोई मैनुअल इंटरफेयर नहीं है। और ये तीनों मिलकर के फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और रेवेन्यू से जो होता है प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? एलपी प्रोवाइडर्स। एलपी प्रोवाइडर्स कौन है? आप और हम हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग की, जहाँ पे हम फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। बट कम्युनिटी बिल्डिंग करने पे क्या मिलेगा हमें फायदा, वो चीज को देखना है। या कम्युनिटी बिल्डिंग पे जो आपको फायदा मिल रहा है, every user can build their own community with All-in. All-in provides attractive incentive for community builders. यानी जितने भी कम्युनिटी बिल्डर्स होंगे उनको एक अट्रैक्टिव इंसेंटिव जाएगा, जिसके लिए इन्होंने कुछ रैंक्स रखे हैं। और रैंक्स के अलावा इन्होंने जो टारगेट दिया है, जो कैपिटल टारगेट है हमारे टीम से, उसके बाद परसेंटेज इन्होंने रखा है कम्युनिटी रिवार्ड। और एन एग्जाम्पल, अगर आप V1 बन जाते हैं तो 3000 USDT का अगर आप बिजनेस देते हैं, यानी कैपिटल आपकी टीम से इतना इकट्ठा हो जाता है, तो आप 10% का कम्युनिटी रिवार्ड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे क्राइटेरिया फुलफिल होगा, इसको हम समझते हैं कि पहले हम यहाँ पे देख लें कि क्राइटेरिया कैसे फुलफिल होगा। यहाँ पे समझिए आप, कम्युनिटी लेवल रिक्वायरमेंट्स, व्हेन टोटल टीम कैपिटल रीचेज ए सर्टेन लेवल, यानी एक लेवल पे पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए V1 है और आपका 3000 के बिजनेस पे पहुंच जाता है, एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट रेफर्ड कम्युनिटी, यानी कि जो सबसे बड़ी कम्युनिटी का बिजनेस होगा उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। बाकी के जो हैं, जो एक्स्ट्रा आपके हैं, द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल अदर रेफर्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग सेल्फ, यानी कि बड़ी लेक्स को छोड़ करके बाकी के जो आपके 2 लेक्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी लेक्स हैं आपके, सभी को मिला करके साथ साथ आपका खुद का भी अपना स्टेकिंग मिला करके मस्ट बी नो लेस देन द 50% ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल, यानी कि आपका 3000 जैसे कि पहले रैंक के लिए है, तो 3000 का 50% कितना होता है सर? $1500। तो आपके स्मॉलर लेग्स से मिला करके, चाहे वो स्मॉलर लेग में 1 लेग है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, सबको मिला करके आपका 1500 मिनिमम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फर्स्ट रैंक। इसी तरह से नेक्स्ट रैंक V2 के लिए 10,000 USD है, जिसमें 5,000 का जो है आपको स्मॉलर लेग से चाहिए। 30% का कम्युनिटी रिवार्ड V3 में, $30,000 का टारगेट है, 40% के कम्युनिटी रिवार्ड में आते हैं। V4 में 1 लाख USDT और का टारगेट है, और आप 50% के कम्युनिटी रिवार्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे हम रुकते हैं V4 पे, क्यों? क्योंकि V4 पे आते ही आपको एक और इनकम आती है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप V1 हैं, फॉर एग्जाम्पल आप V1 हैं और आपके डाउन में भी V1 है, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग। अगर आप V2 हैं और आपके नीचे भी V2 है आपके डायरेक्ट में, तो भी आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आप V3 हैं और आपके नीचे भी V3 है, तो भी आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन V4, जैसे ही आप V4 बन गए और आपके नीचे वाला भी V4 है, तो इनकी इनकम का, जैसे कि इनकी इनकम मान लेते हैं, सपोज $1000 की इनकम अगर डेली की आ रही है, तो इनका 20% आपको जाएगा। यानी कितना? 1000 का 20% कितना होता है? $200। तो ये $200 एवरी डे आपको जाएगा इनके इनकम का। कौन सा इनकम? जो कम्युनिटी रिवार्ड इनको आएगा, उनका इनकम। तो यहाँ पे वही है पीयर लेवल रिवार्ड। व्हेन ए कम्युनिटी मेंबर रीचेज द सेम लेवल, यानी जब सेम लेवल पे पहुंच जाते हैं आप 4 और आपके डाउन लाइन वाला भी 4, तब यहाँ से ये एप्लीकेबल होता है। एंड यू कैन अर्न 20% ऑफ दियर डेली कम्युनिटी रिवार्ड, यानी उनके कम्युनिटी रिवार्ड की जो अर्निंग होगी उसका 20% आपको जाता है। और ये एप्लीकेबल होता है कहाँ से? V4 से। इसी तरह से V8 बनने के लिए, अगर आप V8 बनते हैं तो यहाँ पे थर्ड इनकम भी आपको मिलता है, कम्युनिटी नोट डिविडेंड, जिसके लिए आप V8 बनते हैं और आपके नीचे 2 V8 होना चाहिए, तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं और आपको मिलता है कम्युनिटी नोट डिविडेंड का भी फायदा। तो यहाँ पे V1 से लेके V8 तक का रैंक है, जिसमें 10% से लेकर के 90% तक का कम्युनिटी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 90% किसका? 90% जो हमारा जो LP प्रोवाइडर है, जो उनको 1% की ROI जा रही है, तो 1% का
90% डिस्ट्रीब्यूट होगा एज ए कम्युनिटी रिवार्ड, यानी टोटल अगर हम बात करें इंक्लूडिंग ROI तो 1.90% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद कम्युनिटी रिवार्ड। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमने बताया था कि कैसे कैसे टारगेट आपका काउंट करेगी 50% कैसे, तो इसको थोड़ा सा ग्राफ के अंदर दिया गया है। ये फॉर एग्जांपल अगर आप V1 क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपके लिए $3000 का टारगेट है जो आपकी टीम से कैपिटल आनी चाहिए। तो आप 10% के रैंक के लिए 10% के कम्युनिटी रिवार्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि जो सबसे बड़ी लेक्स है उसको छोड़ करके बाकी के जितने स्मॉलर लेक्स हैं और साथ साथ आपका खुद का स्टेकिंग, वो सबको मिला करके जो टारगेट है उसका 50% अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला सिनेरियो दिया गया 100 USDT का आपका खुद का बिजनेस है और आपके 2 लेग्स हैं जिसमें 1500 का है। इसमें से एक लेग को जो है बिजनेस को हटा दीजिए, बाकी जो यहाँ पे सेकेंड लेग है यहाँ से 1500 आपका पूरा हो चुका है, यानी कि मिनिमम कितना चाहिए था एज पर V1, तो यहाँ पे चाहिए आपको 1500, 3000 का 50% जो कि आपका हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्वालिफाई हो चुके हैं, इट मींस यू विल बी एलिजिबल फॉर V1। देन दूसरा सिनेरियो यहाँ पे दिया गया कि आपका 100 USDT का खुद का बिजनेस है, आपके 2 लेग्स हैं जिसमें 2000 और एक में 1000 है, लेकिन 2000 को जो सबसे बड़े लेग है इनको जो है यहाँ से बाहर करिए। उसके बाद जो है आप देखिए कि आपके बाकी लेग्स जो हैं जो 1000 का बचा है, तो क्या यहाँ 1500 आपका कंप्लीट हो रहा है? क्या आपका 3000 का 50% हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर आप खुद का भी इंक्लूड कर देंगे तो 1000 प्लस 100 तो कितना होगा साथियों? ये होगा $1100, यानी तो आपका $1500 होना चाहिए था, ये आपका $1100 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं हुए। थर्ड सिनेरियो यहाँ पे है कि आपका खुद का 100 USDT का है और एक लेग में जो है 1500 USDT का बिजनेस है और दूसरे लेग्स में जो है 1400 का बिजनेस है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1500 जो बिगर लेग है इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी की स्मॉलर लेग में कितना है सर? 1400। चाहिए कितना था आपको? 3000 का 50% चाहिए 1500। तो आपको एक चीज ध्यान होगा कि यहाँ पे सेल्फ इंक्लूडिंग भी आपका होता है, यानी खुद का जो आपका स्टेकिंग है वो भी इंक्लूड होता है। तो 1400 तो आपके नीचे के डाउन में बिजनेस है और $100 आपका खुद का है। इट मींस ये आपका खुद का जो स्टेकिंग है, ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा वीकर लेग में काउंट होगा, कभी भी ये आपके बिगर लेग में काउंट नहीं होगा, जो स्मॉलर लेग है उसमें काउंट होगा। तो 1400 और प्लस 100 तो $1500 आपका काउंट हो गया। इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हो गए। इसी तरह से यहाँ पे एक मल्टीपल लेग्स दिया गया है सिनेरियो कि सब कुछ आपका $100 का है और आपके कई सारे लेग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लेग्स हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस कितना है? $1200, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। अब ये देखिए कि ये बाकी के लेग्स को मिला करके क्या आपका जो है बिजनेस पूरा हो रहा है? ये सारे बिजनेस को मिला करके क्या आपका 1500 हो रहा है? इसको जो है अगर आप ऐड करेंगे तो 800 प्लस 500 1300 प्लस 300 1600 प्लस 200 1800 प्लस 100 या 1900 और 100 आपका खुद का, तो आपका कितना हुआ? $2000 आपका जो है यहाँ पे हो चुका है और आपको चाहिए कितना था? 1500, यानी कि पहले रैंक के बिजनेस का आधा। पहला रैंक का बिजनेस कितना है? 3000, तो इसका 50% कितना हुआ? 1500, तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं। इस तरह से आपके सभी रैंकों के लिए ये एलिजिबिलिटी पूरा करना होता है, तो आप क्वालिफाई होंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको सेम वही चीजें बताया गया है लिख करके कि अगर आप V1 बनना चाहते हैं तो $1500 बिगर लेग से चाहिए, स्मॉलर लेग से चाहिए, तो आप V1 क्वालिफाई होते हैं, 10% का कम्युनिटी रिवार्ड मिलता है। और V2 के लिए आपको $5000 चाहिए आपकी स्मॉलर लेग से, आप 30% के कम्युनिटी रिवार्ड पे होते हैं। V3 के लिए $15000 चाहिए, 40% के कम्युनिटी रिवार्ड पे आप आ जाते हैं। और V4 पे $50000 चाहिए आपके स्मॉलर लेग से, आप 50% पे आ जाते हैं कम्युनिटी रिवार्ड। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दिख रहा है और ये है पीयर लेवल रिवार्ड, यानी जो सेम रैंक रिवार्ड है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेम रैंक रिवार्ड भी आपको यहाँ पे V4 से एप्लीकेबल हो जाता है। V5 के लिए $1.5 लाख चाहिए आपके स्मॉलर लेग से, आप 60% के कम्युनिटी रिवार्ड पे आ जाते हैं, प्लस 20% आपको सेम रैंक रिवार्ड भी मिलता है। आप यहाँ पे V6 के लिए $5 लाख की वॉल्यूम आपको देना होता है, स्मॉलर लेग से आप 70% पे आ जाते हैं कम्युनिटी रिवार्ड और 20% सेम लेवल रिवार्ड जो है आपको मिलता है।
V7 के लिए $1.5 मिलियन की वैल्यू का देना होता है स्मॉलर लेग से आपको 80% का कम्युनिटी रिवार्ड और 20% आपको आ जाता है यहाँ पे पीयर लेवल रिवार्ड। साथ साथ ये जो हमारा लास्ट रैंक है V8 के लिए $5 मिलियन की विटनेस आपको चाहिए स्मॉलर लेग से, जहाँ पे आप 90% तक आप अर्निंग कर सकते हैं कम्युनिटी रिवार्ड और 20% आपको पीयर लेवल रिवार्ड आपको मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रैंक आप एलिजिबल कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रमोशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। कई सारे लोग, मुझे आज भी एक बंदे ने कहा, सर आपके पीपीटी में जो शो किया गया है वो इनकम तो सर इससे कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल्स के तौर पे समझाने के लिए आपको दिया गया है। ये नहीं कि ये फिक्स अमाउंट है, हो सकता है आपको इससे थोड़ा सा कम भी आए, हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी आए। डिपेंड करता है आपके टीम स्ट्रक्चर पे कि अगर आपके टीम में ज्यादा रैंक होल्डर्स हैं तो आपकी इनकम कम होगी, कैपिंग अगर कम है, डिफरेंशियल कम है। लेकिन अगर आपके टीम में रैंक होल्डर्स बहुत कम है और डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है तो आपको इनकम ज्यादा भी हो सकता है। फिर भी यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि अगर आप V1 बनते हैं तो स्मॉलर लेग से 1500 देते ही V1 बन जाते हैं। मिनिमम आपकी इनकम $3 से लेके $10 तक मैक्सिमम आप डेली अर्निंग कर सकते हैं। V2 पे आप मिनिमम $20 से लेके $90 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। V3 पे $60 से लेकर के $400 तक अर्निंग कर सकते हैं। V4 पे जो है $200 से लेकर के $1,500 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। V5 पे $600 मिनिमम और मैक्सिमम $6,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। V6 पे $2,000 मिनिमम डॉलर या $21,000 मैक्सिमम आप अर्निंग कर सकते हैं। V7 पे 6,000 या मैक्सिमम आप 80,000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट रैंक है V8, जहाँ पे आप मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम $90,000 तक की अर्निंग डेली का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे मिलता है एक बड़ा विजन जो ऑल लिंक का है, जहाँ ऑल लिंक कई सारी चीजें और भी लेकर के आ रही है। कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलता है। ऑल लिंक का जो विजन है, बिल्ड ए सिस्टम दैट जनरेट्स रियल एंड सस्टेनेबल रेवेन्यू, यानी कि इनका जो विजन है वो ये विजन है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके, रियल रेवेन्यू जनरेट हो सके और यूजर को जो है प्रॉफिट शेयर कर सके। तो यहाँ पे जो है यूजर्स को भी सबसे पहले ध्यान में रखा गया है। और यूजर्स क्या है, सिर्फ एक पार्टनर्स नहीं है। यूजर्स जो है कंपनी के साथ मिल करके, प्रोजेक्ट के साथ मिल करके एक दूसरे को सक्सेस कर रहे हैं, खुद भी सक्सेस हो रहे हैं और प्रोजेक्ट को भी सक्सेस कर रहे हैं। सस्टेनेबल रेवेन्यू, जो कि आपको मल्टीपल इंजन्स मिल जाते हैं, मल्टीपल तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी मिल जाता है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम मिल जाता है। और साथ साथ लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे मिलता है सस्टेनेबल ग्रोथ, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिल करके मजबूती के साथ ग्रोथ कर सकते हैं। मोर यूजर्स, मोर वैल्यूज एंड मोर अपॉर्चुनिटीज को आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपको ऑल लिंक क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो ऑल लिंक ही हमें करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। ऑल लिंक ही हम क्यों करेंगे? तो ऑल लिंक इसलिए करेंगे कि आपको ऑल लिंक के अंदर कई सारी चीजें मिल जाती है। व्हाई ऑल लिंक? तो सबसे पहले आप देखिए, ऑल लिंक इज मोर देन ए प्रोजेक्ट। ऑल लिंक जो है सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, इससे बड़ा चीजें हैं। और यहाँ पे एक मोमेंटम होता है जो आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के अंदर। तो आपको यहाँ पे मिलता है अर्ली एडवांटेज, यानी कि इनिशियल फेज है, अभी 25 मई को स्टार्ट हुआ है, यानी स्टार्टिंग फेज है, जस्ट इनिशियल फेज है। और जितने लोग स्टार्टिंग में आते हैं वो कहीं ना कहीं अचीवर्स होते हैं, ये आप भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं, साथ साथ आपको मिल जाता है ग्रोइंग सिस्टम, यानी अभी क्या है कि धीरे धीरे यूजर्स बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एडॉप्शंस बढ़ रहे हैं और रियल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो धीरे धीरे सिस्टम क्या कर रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो इसके साथ साथ हमारा भी ग्रोथ होता है। तो आप इसलिए ऑल लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। रियल यूटिलिटी मिलती है, डिमांड आपको दिखता है, साथ साथ स्ट्रॉन्ग टीम विजन आपको मिलता है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि पूरे ग्लोबल के अंदर आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं है। आप अनलिमिटेड पोटेंशियल आपको मिलता है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमें क्यों करना चाहिए ऑल लिंक, क्योंकि यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है, रियल पीपल आपको मिलता है, रियल इनकम मिलती है और रियल इम्पैक्ट आपके लाइफ को पे डालता है। ये सारी चीजें मिलती है। अब आपका
जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। द फ्यूचर इन योर हैंड्स कि आपको डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। ये चीज़ें आपको समझना है। कहते हैं ना कि 1 मिनट में लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। 1 मिनट में पूरी लाइफ़ तो नहीं बदलेगी, लेकिन 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। वन डिसीजन कैन चेंज योर टुमारो। जी हाँ।